जोर से बोले बोले हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आप सबके लिए, जिन्होंने बड़े धैर्यपूर्वक सुबह से लेकर इस वक्त तक का इंतजार किया। और अब समय है कि आज के दिन का महत्व मैं आपको बताऊं। जैसे आप लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पे प्रोग्राम में देरी होती है, लेकिन उतना रोचक इंटरेस्टिंग होता चला जाता है। लेकिन जैसे प्रभु के काम में अगर थोड़ा विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो हमें पूरे धैर्यपूर्वक बैठना है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वचन में लिखा है उसकी हजूरी का। हजूरी का मतलब उसकी उपस्थिति, और इसको इंग्लिश में सीखेंगे उसकी प्रेजेंस का। एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। कितने दिनों से बढ़िया आज का दिन? बोलो, हाथ उठा करके बोलो, आज का दिन 1000 दिन से उत्तम है। क्योंकि आज का दिन, आज आप प्रभु की उपस्थिति में लगभग बिता चुके हो। अभी लगभग थोड़ा सा समय और है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो जल्दी आपको आज के दिन का मैं महत्व बताता हूं। जब दुनिया, ये संसार दुख, मुसीबतों, यहां तक कि बुरी तरह से शाप की वजह से मृत्यु की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमसे और इस संसार से प्रेम करता है, उसने कभी भी स्वर्ग को नहीं छोड़ा, तो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजने का निर्णय लिया। और जैसे आप क्रिसमस के दिन उसके जन्मदिन के बारे में आप सुनते हो, उस दिन उसने जन्म लिया। और इस धरती के ऊपर, मैंने चंडीगढ़ के चर्च में और पटियाला दोनों जगह पे बताया था, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म लेने के बाद लगभग 30 साल, कितने साल? हाथ उठा करके बोलो, 30 साल वो अपने माता पिता के अधीन रहे। बहुत शॉर्ट करके मैं सारा बता दूंगा आपको कि 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन रहे, और उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। वो छोटे से थे तो मिट्टी से चिड़िया बनाते थे और भूख मारते थे, उड़ के भाग जाते, और अपनी माता और अपने पिता के अधीन रह करके उन्होंने अपने 30 साल पूरे किए। 30 साल पूरे करने के बाद जैसे ही वो 30 साल के हुए, उन्होंने, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, जो संसार का ना होते हुए भी उसने संसारिक मनुष्य यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद उन्होंने अपने आप को साबित किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उन्होंने साबित किया, और दुष्ट लूसीफर उन्हें जंगल में ले गया और 40 दिन तक उनको टेस्ट करता रहा, और 40 दिन के बाद उन्होंने तुरंत दुष्ट की सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद उन्होंने तुरंत चेले बनाना शुरू किए। और अगले 3.5 साल तक 12 चेलों का गठन करने के बाद प्रभु यीशु ने 3.5 साल इस धरती के ऊपर सेवा की, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, और अपने आप को प्रमाणों के साथ
बात साबित करता रहा कि मैं परमेश्वर पिता की तरफ से आया हूं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप यहां सुबह के बैठे हो कि आपके लिए आज का दिन कहीं और के हजारों दिन से उत्तम इसलिए है क्योंकि आज आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन से लेकर के उसके आज जी उठने के सारे वृत्तांत के बारे में सुनते हो। तो 40 दिन पूरे करने के बाद उन्होंने सेवा शुरू की और 3.5 साल इस धरती के ऊपर उन्होंने अपनी सेवा पूरी की। और फिर वो आखिर मिशन, जिस मिशन के तहत वो आए थे, उन्होंने गुड फ्राइडे वाले दिन अपने उस मिशन को क्रूज के ऊपर पूरा किया। अर्थात हमारे शापों, अभिशापों, पाप, गुनाहों, इन सब को लेकर के क्रूज पर चढ़े। मैंने बताया था, पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह, जिसकी वजह से परमेश्वर पिता हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने गुड फ्राइडे वाले दिन अपने शरीर के ऊपर इतने घाव सहे कि आपकी गिनती से बाहर है वो। हालेलुया। इसलिए आप अपने मन में प्रतीति करें। अभी 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद मेरा मैसेज खत्म होता है। यदि आप अपने मन में प्रतीति कर लेंगे, अपने मन में विश्वास कर लेंगे, जैसे आप आए थे वैसे वापस नहीं जाओगे। जो जिस फील्ड के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपनी काया के बारे में, यानी अपने शरीर की किसी बीमारी के बारे में अगर वो सोच करके बैठा है, प्रभु के दास जब आपके लिए विशेष तौर से यहाँ के चीफ पास्टर जब आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे होकर के जाओगे। क्योंकि आपको पता भी नहीं है, प्रभु यीशु ने अपनी पूरी बॉडी के ऊपर 5,480 घाव से, कितने? 5,480 घाव। इतना तो आपको बीमारियों का भी नहीं पता, इसलिए कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी। उसके बाद उन्हें कब्र में रखा गया, जैसे आपने लाजर को देखा, और आज के दिन वो जी उठे। ये जी उठना इसलिए हुआ ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसके लिए मृत्यु बंधन नहीं बनेगी। मृत्यु के बाद अगर वो मसीह यीशु में चलता चलता इस दुनिया को छोड़ भी दे और कब्र को चला जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक वो जी उठेगा। ये है जी उठने का मतलब। जैसे अभी आपने मिसिस मीना मित्तल, यहाँ के लोकल एमएलए के बेटे के मुंह से भी सुना, तो जो उसके नाम पर आज या जिसने पहले विश्वास किया है, यदि वो मर भी जाए तो तब भी वो एक दिन जिएगा। और जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करेगा या करके पीछे चला जाएगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो आइए आज के दिन का महत्व मैं आपको 3-4 आयतों में बताऊंगा। पहले अपना हाथ स्वर्ग की तरफ बढ़ाएं, और जो अति प्रसन्न है आज से दोनों हाथ बढ़ाएं और क्रॉस में हिला करके उसकी स्तुति करें। आइए आप मेरे साथ पढ़िए। हम शुरू करते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और इसका आखिर का अध्याय, वहां से शुरू से पढ़िए। मत्ती आखिर का अध्याय और शुरू से पढ़िए। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन, सुनिए, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? मालूम है आपको कौन सा होता है? सारे बोलो। भाई लोगों से पूछ रहा हूं, कौन सा दिन होता है पहला? कौन सा? कुछ लोग संडे को फंडे बनाते हैं। फंडे। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में आज ग्रहण करोगे सप्ताह का पहला दिन संडे है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर
ये चर्च का दिन संडे ही क्यों रखा गया? वो इसीलिए रखा गया क्योंकि हम पूरे सप्ताह को आशीष में ब्लेस्ड करने के लिए, आशीष में करने के लिए संडे को चर्च में आए और चर्च में आना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? बस इतने लोग सहमत हैं कि सप्ताह के पहले दिन हमें चर्च आना चाहिए। हालेलुया। हाथ उठाएं, उसकी प्रस्तुति करें, इसकी स्तुति करें। यहां पे लिखा है सबत के दिन के बाद पहले दिन क्या था? पौ फटते ही। पौ फटने का मतलब होता है जब अंधेरा जा रहा होता है और रोशनी आ रही होती है। पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यहाँ कुछ एक लेडीज जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी सेवा में शरीक थी, उन बहनों का जिक्र आ रहा है। ये पौ फटते ही प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ, जब ये कब्र पर गई और रास्ते में जाती हुई सोच रही है कि जिस कब्र में उसे रखा गया है उस कब्र के मुहाने पर, जैसे आपने वहां देखा कब्र के मुहाने यानी मुंह के ऊपर बड़ा पत्थर रखा हुआ है, उसे हमारे लिए कौन हटाएगा? मैं यहां से इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ज्यादा आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने मन में कुछ भी अच्छा विचार करते हो तो परमेश्वर आपकी मदद के लिए रास्ते खोल देता है। तो इसलिए सुविचार लेकर के जाना है, अच्छा विचार लेकर के जाना है, तो आपके बिजनेस में भी, आपकी नौकरी में भी, आपके बच्चों में भी हर जगह आशीष आएगी। तो जो ये लेडीज, ये बहनें एक अच्छा विचार लेकर के, कौन सा अच्छा विचार था वो मैं आपको बताता हूं। सारी बहनें अपना हाथ उठाएं स्वर्ग की तरफ। सारी बहनें आप अपने मन में ले लो, आप अपने बेटे के प्रति, पति के प्रति या अपने बिजनेस नौकरी के प्रति कुछ भी टेंशन में हो, आज आपकी टेंशन जीरो है। आप उस जगह पर जिस वजह से आप ये वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उन लेडीज की जगह अपने आप को सोचो कि मैं हूं मरियम, मैं हूं मार्था, मैं हूं मरियम मगदलीनी। जिन औरतों का, जिन लेडीज का जिक्र है, तो ये वचन आपके घरों में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आगे बढ़ना। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा। इनके मन में क्या वो सुविचार था? एक अच्छी बात इनके मन में क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। आगे मैंने मत्ती से पढ़ाया, आप मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, चारों सुसमाचार में पढ़ो तो एक बात निकलेगी जहां पे आप को मैंने एडवांस में बताया कि जाती हुई ये सोच रही है कि हमारे लिए कब्र के मुंह के ऊपर से पत्थर कौन हटाएगा, और ये इनकी चिंता है। और दूसरी तरफ इन्होंने अपने मन में विचारा, क्या विचारा कि हमारे प्रभु यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला, उसका अंतिम संस्कार अच्छा नहीं हुआ, वहां की रीति के अनुसार नहीं हुआ, तो इसलिए इन्होंने कुछ सुगंध द्रव्य यानी परफ्यूम, सेंट, पाउडर साथ में लिए और उसकी बॉडी के ऊपर मरने के लिए चली गई। ये इनके मन में सुविचार था। दूसरा सुविचार जो प्रभु के दास ने आपको शायद उस दिन गुड फ्राइडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में बताया होगा कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे, मैं नीचे बैठा हुआ सुन रहा था और प्रभु का दास ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपके लिए लाइव स्ट्रीम में बोल रहे थे। वो मैंने अच्छे से सुना कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया
क्योंकि एक वो अकेले नहीं थे, एक दाएं था एक बाएं था। एक तरफ वाले ने उससे कहा यदि तू है क्या परमेश्वर का पुत्र है तो हम खुद भी बच और हमें भी बचा, यानी डाउट, चैलेंज। और दूसरी तरफ वाला कहता है कि हम तो वो सजा पा रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। ये तो वो इसे तो वो सब कुछ भुगतना पड़ रहा है जो इसने किया ही नहीं। और उसे कहता है हे प्रभु, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद पहला इंसान स्वर्ग में कौन गया मालूम है किसी को? बाइबल ठीक से पढ़ा करो। मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह के साथ पहला इंसान वही था जिसने ये कहा कि हे प्रभु, जब तू स्वर्ग राज्य में गए तो मेरी सुधि लेना। ये पहला इंसान था प्रभु के बाद जो स्वर्ग में गया था। इसीलिए मैंने कहा अगर आप किसी के बारे में या आज यहां से विचार लेकर के जाते हो, वो आपके घरों में काम करेगा और पूरे धड़ल्ले के साथ करेगा। इनसे भी बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर के आप यहां पर पहुंचोगे वापस। हालेलुया। तो जब ये एक अच्छा विचार लेकर के ये सारी नारियां, ये सारी लेडी जा रही है, तो परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम इनके लिए क्या किया? वो पत्थर इनसे पहले ही हटा दिया। इसलिए जब आज आप अपने घर जाओगे तो आपके भी जीवन में, आपके पति के काम में, आपके पति की नौकरी में, आपकी खेती में, आपके अन्य तरह आपके बच्चों में जितने भी पत्थर हैं आज सारे हट जाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथ क्रॉस में हिला करके प्रभु की महिमा करे। और जब ये जा रही है तो सोच रही है, सोचते सोचते प्रभु ने इनकी सोच से भी बढ़कर के इनके जीवन में कार्य कर दिया और वो पत्थर हटा हुआ है। और पत्थर हटे हुए पत्थर के ऊपर एक परमेश्वर का स्वर्गदूत बैठा हुआ है। वो स्वर्गदूत आज आपके घरों में जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ना बेटी, दोबारा से एक लाइन पहले। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। एक बड़ा भूकंप हुआ और क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी हल कर दी। हालेलुया। और उस पर बैठ गया। फिर उसका रूप बिजली का था। हाँ। और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हाँ जी। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और सारे ऐसे हो गए क्योंकि उन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वालों को भी पता था, क्योंकि उसके बारे में पहले ही धर्मशास्त्र और पुस्तकों के अंदर लिखा था कि परमेश्वर का पुत्र आएगा और वो मरेगा और जी उठेगा। इसलिए उन्होंने पहले ही उसकी कब्र के आसपास अपने पहरेदार बिठा दिए थे। लेकिन जैसे इन स्त्रियों के अच्छे प्रयास, इन स्त्रियों की अच्छी कोशिश, इन स्त्रियों की अच्छे समर्पण के कारण वहां पे बड़ा काम हुआ। पत्थर हटा और इन स्त्रियों ने एक बार सारी बहनें हाथ उठाई। मैं आपके हाथों को ब्लेस कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हो डींगे मारने वाले, हेलो इधर ध्यान दीजिए, डींगे मारने वाले चेले जिसमें पतरस, यूहन्ना, अन्य लोग बड़े बड़े डींगे मारने वाले कुछ नहीं रहे। उनको दर्शन बाद में मिले, दर्शन मिले स्त्रियों को पहले। इसलिए आपकी ताकत, आपका विश्वास आज आपके घरों में
बड़ी ताकत, बड़ी सामर्थ्य लेकर के जा रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो आई रिसीव इट, बोलो आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। क्योंकि डींगे मारने वाले पतरस ने कहा, हे प्रभु, अगर मुझे तेरे लिए जान भी देनी पड़ी, मैं जान दे दूंगा। लेकिन उसने ही उसका 3 बार इनकार कर दिया। और ये लेडीज मजबूर मजलूम होकर के उसके साथ साथ रही अंत तक। तो इसलिए प्रभु आपके किसी भी सैक्रिफाइस को नहीं चाहता, वो चाहता है आपके समर्पण को। अपना समर्पण ठीक कीजिए। हालेलुया। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। पहला पतरस इसका 1 से लेकर के 3 तक, 1 का 3 सॉरी, पहला पतरस 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। मैंने बताया कि भाई लोग जो उसके चेले थे उसे भाग गए, इनकार कर गए, लेकिन ये बहनें अपने समर्पण की वजह से उसके साथ रही। और पहले, सबसे पहले जी उठने के बाद, आगे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा कि इन लेडीज को, इन नारियों को प्रभु ने पहले दर्शन दिए। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके बारे में थोड़ा सा और सुनते हैं, पढ़िए जरा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, जो आपका भी है, मेरा भी है, सारी सृष्टि का परमेश्वर वही है वो। और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अगर कहता है कि यीशु मरा, चेंज कर दे यार, तो हम भी उसके साथ मरेंगे। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों का बैप्टिज्म किया, उन्हें ये शिक्षा दी, और हम ऐसी देते हैं कि जब आप 1 या 2 सेकंड के लिए उस पानी के नीचे गए तो उस टाइम आप मर गए, लेकिन जो ऊपर आया वो नया इंसान बना। ऐसे ही जब आप इस धरती के ऊपर, जब तक आप जीवित हो, तो यीशु आप में जीवित है। जब आप मरे तो आप उसके साथ मर गए, और जैसे यीशु जी उठा वैसे आप भी जी उठे हो। आगे पढ़िए। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजय मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए। 21वां पढ़िए इसका, 1 का 21वां। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। वो उसने इसलिए प्रमाण दिया क्योंकि जब अदन की वाटिका में परमेश्वर और इंसान के बीच में अलगाव आया, तो उसके पुत्र का हमारे लिए मरना जरूरी था, और मरकर के जी उठना इसलिए जरूरी था कि कहता है कि जब मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए मारा या मरने दिया, फिर उसे जिलाया, तो एक दिन तुम्हें भी जिलाऊंगा। ये हमारी जीवित आशा है। दोबारा पढ़ना इसको 21 में। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हमारी आशा किस पर होनी चाहिए? बोलो। अभी मैंने बताया कितने घाव थे प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर। बोलो। 5480। देखो इतने प्यारे प्यारे बच्चों को पता लग गया, छोटे छोटे बच्चों को कितने घाव थे? एक छोटी सी ऑल पिन, सब्जी काटते वो थोड़ा सा चाकू लग जाए तो हम चाकू पटक देते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर इतना कुछ सह, हमारे लिए वो सहता रहा और उफ तक नहीं करी।
इसलिए कि आप सब बीमार ना रहे, हम सब बीमार ना रहे, चंगे रहे, चंगे हो जाएं। फिर उन्होंने वहां पे अपनी जान दी ताकि हमें नया जीवन मिले। वो जी उठे ताकि एक दिन हम सदा का जीवन उसके साथ पाएं। हालेलुया। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। भजन संहिता 16 का 10वां पढ़िए। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। आप अपना हाथ उठा करके स्वर्ग की तरफ उठा करके उसका धन्यवाद कीजिए। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी हो रही है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। मृत्यु के बंधन प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन भी रोक नहीं पाए। वैसे ही वो उन सब को भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें भी वो मृत्यु के बंधनों में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कंप्लीट कीजिए इसे। क्योंकि तू मेरे प्राण को, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा। अधोलोक में ना छोड़ेगा। अधोलोक, अधोलोक, अधोलोक का मतलब है नर्क। वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं बना। हाथ उठा करके बोलो, मैं प्रभु का हूं, मैं यीशु का हूं। तो अधोलोक आपके लिए, हम सब के लिए नहीं बना, वो शैतान और उसके लोगों के लिए बना है। हालेलुया। तो इस वचन का क्लेम करना लिखा है, तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे शरीर को सड़ने देगा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर नहीं सड़ा, बल्कि वहां से वो जी उठा। हालेलुया। और वो कौन सा दिन था जिस दिन वो जी उठा? बोलो, ईस्टर। ईस्टर का मतलब आज का दिन, और आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हमें मगन और कौन कौन आनंदित है? हालेलुया। सारे आनंदित हैं। वाह, वंडरफुल। एक वचन और पढ़िए, यशायाह की पुस्तक, यशायाह, सिर्फ 2 वचन और पढ़ेंगे, बंद करेंगे। 25वां और 8वां वचन। 25 अध्याय 8वां वचन पढ़िए जरा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस यशायाह के द्वारा उसके जन्म की भविष्यवाणी होती है। फिर उसके जी उठने के बारे में भी यही भविष्यवाणी कर रहा है। इससे बड़े कोई और सबूत नहीं है। आपको मालूम है इस संसार के अंदर सबसे बड़ा तबका किसका है? आइए थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता हूं, आप सर्च कर लेना। सबसे बड़ी बराबरी किसकी है? सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? वो है आपकी। मालूम है कितनी जनसंख्या है हमारी? 70% से ज्यादा इस बाइबल को फॉलो करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। हालेलुया। खुशी है आपको इस बात की? आप इतने बड़े परिवार का हिस्सा हो, और वो मेरा परिवार है। आप बोल सकते हो मेरा परिवार है? बोलो, मैं सबसे बड़े परिवार का हिस्सा हूं। तो ये वचन आपके लिए है, जिसके लिए यशायाह ने पहले भविष्यवाणी कर दी। क्या कहता है? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए, केवल हम 70% संसार के लोगों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए ये वचन है। पढ़ो। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। सदा के लिए नाश करेगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने जी उठ करके आप सबको, मुझे, इस संसार को एक जीवित आशा दे दी है कि मैंने मृत्यु को नाश कर दिया। कैसे? अभी आपने देखा था ना, मैं तो धन्यवाद देता हूं पास्टर जी आपके चर्च का, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर रखे हुए आपने। हालेलुया। वाह भाई वाह। यहां तो माधुरी दीक्षित फेल है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसे ऐसे एक्टर है यहाँ पे। हालेलुया। आपको फिल्में देखने की जरूरत नहीं है, ये उठा करके वीडियो देखा करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिल्मों में जाने की जरूरत नहीं है, जब दिल करे हमारे एक्टर जिंदाबाद। हालेलुया। हाथ उठाओ हमारे सारे राजपुरा टीम के लिए, इनके अच्छे प्रयास के लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार जोरदार। दिल को छू देने वाला। हालेलुया। ढाक करके आ रहे हैं यीशु मसीह। वाह, मेरे को तो फीलिंग आ रही कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा हूं। यीशु मसीह है या हमारे खमन जी है? वाह। और एक रश्मि जी, सबके, किसी एक का नाम नहीं, सारी टीम के लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। तो इसलिए फिल्में देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका मन विचलित हो कि हमें जीवित आशा कैसे मिलेगी, ये सीरियल देख लेना, ये आपको मिल जाएगा। YouTube पे आप इसको देखना, आपके मन को शांति मिलेगी। जब मन दुखी होगा कि जिसने लाजर को जिलाया वो मुझे भी जिलाएगा, जिसने यीशु मसीह को जिलाया वो मुझे भी जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़कर के इसी लाइन पे मैं बंद करना चाहूंगा। पढ़िए जरा, दोबारा पढ़िए बेटी। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। आपके लिए, मेरे लिए मृत्यु को उसने सदा के लिए नाश कर दिया। हम एक ठोक के कहने के यीशु मसीह ही सत्य है। हालेलुया। है या नहीं है? कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? हालेलुया। कितने लोग सहमत है कि यीशु ही सत्य है? तो याद रखो, मृत्यु सत्य नहीं है। मृत्यु बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मृत्यु जरूरी है, मृत्यु जरूरी है, आएगी, पर सत्य यीशु मसीह है। क्योंकि सत्य दो नहीं हो सकते, सत्य एक ही। बोलिए, मेरा यीशु सत्य है, मेरा यीशु जीवन है, मेरा यीशु मार्ग है। जिसके लिए मेरे पिता ने यह काम कर दिया, क्या कि उसने मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया। हालेलुया। मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही, जैसे इन बच्चों ने इतना अच्छा ये नाटक पेश करके हम सबका हौसला बढ़ाया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कहीं जा रहे हैं और जाते वक्त सामने से एक डेड बॉडी को लेके आया जा रहा है, और जिसकी वो डेड बॉडी थी, मृत शरीर था, वो अपनी माता विधवा का इकलौता बेटा था। प्रभु यीशु ने कहा, रुको रुको, रुक गए। कंधे पे उठाने वाले रुक गए और उन्होंने उस अर्थी को छुआ और वो बच्चा जिंदा हो गया। ऐसे उसने प्रमाण दिए। पूरी दुनिया के अंदर कोई शास्त्र ये साबित नहीं कर सकता जो बाइबल साबित करती है। कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा, कई लोगों ने कहा, ऑफिस में मेरे पूछा गया कि वो अपने आप को क्रूस से क्यों नहीं उसने उतारा। मैंने कहा, भाई आपको पता क्रूस पे कितने लोग उतारे थे? कहते 3। मैं क्या, एक ने ऐसा ही किया था, वो आज तक नरक में सड़ रहा है, और दूसरे ने उसके प्रति संवेदना जाहिर करी थी, वो जिंदा है। अब मैं तेरे को इसका विश्लेषण भी बता देता हूं कि क्यों ऐसा हुआ था। अगर वो ना मरता तो आज जो तूने पैंट पा रखी है ना, ये पैंट नहीं पाई होती थी। समझा क्या मतलब? मैं तो वो इसलिए मरा कि हम नरक में नंगे ना फिरे। समझे मेरी बात? उसने मर करके हमें उद्धार के वस्त्र दे दिए ताकि हम सदा के वस्त्र पहन करके उसके साथ स्वर्ग में रहें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने मृत्यु को, सारे बोलो, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए,
मेरे घराने के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए और इस संसार के लिए सदा के लिए नाश कर दिया। मैं क्यों डरा? यीशु मेरे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस सेंटेंस को पूरा कीजिए बेटा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मेरा उद्धारकर्ता मर करके जी उठा है। हमें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए मर करके जी उठा है। जाओ और दुनिया भर में इस चर्च के माध्यम से उसके सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि अब समय थोड़ा रह गया है। आने वाला देर न करेगा। जैसे वो जी उठा, जी उठ करके 40 दिन वो अपने चेलों के साथ रहा। अंतिम बात कर करके बंद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 28वां वचन पढ़िए, क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु के दास के साथ जुट जाओ, अब समय कम रह गया। क्या कहता है? और कभी ये ना सोचो कि मेरा अधिकार है, ये अधिकार परमेश्वर के दासों का है। वो किसे सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं, उनका काम है। आइए इसका 28 का 16 से हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? 11 चेले। हाँ, 11 चेले का मतलब क्या है? अब ये अंतिम मैसेज मेरा है। मैं बता रहा हूं, मृत्यु को उसने सदा के लिए हरा दिया, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। और मृत्यु को हराकर जी उठ करके 40 दिन वो अपने आप को सबके सामने साबित करता है, मैं जिंदा हूं। साबित करने के बाद जब उसका समय आ गया 40 दिन पूरे करके, तो उसने अपने चेलों को गलील के पहाड़ पर बुलाया। कौन कौन सुन रहे हैं मेरी बात को? पक्का? अपने कानों में उंगली डाल करके ऐसे ऐसे कर दो जरा सारे। ये जरूरी है आपके लिए, और खासतौर से राजपुरा चर्च के लिए, क्योंकि जितनी ग्रोथ मेरा दर्शन यहां के लिए है अभी नहीं है, पर अब होने वाली है। हालेलुया। क्या कहता है? इस वचन से आपने सीखना है। जी 11 चेलों को, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया जहां प्रभु था। यीशु मसीह ने उन चेलों को बुलाया। बोलिए, एक बात मैं बताता हूं, पिता ने भेजा पुत्र को। पिता कौन है? परमेश्वर, जिसने कभी स्वर्ग को सुनना नहीं छोड़ा। एक ही बार थोड़ी सी ढील की थी, शैतान हावी हो गया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर से ऊपर सिंहासन बनाऊंगा। उस पिता ने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र ने 11 चेलों को भेजा, जो 11 चेले ये हैं। बाद में एक और ले लिया गया। ये उन 11 को अपने पास उस पहाड़ पर बुलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से पता है कि अभी 1-2 घंटे के बाद मुझे स्वर्ग को जाना है, और उसका जाना जरूरी था। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, अगर वो जी उठे तो स्वर्ग को क्यों गए? वो इसलिए गए ताकि वो फिर आकर के आपको वापस लेकर के जाए। ये हमारी सबसे बड़ी जीवित आशा है। 17 पढ़िए। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। हाँ, उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। अभी भी उनमें कुछ थोड़े थोड़े से संदेह से भरे थे। फिर यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर के कहा, जिन्हें उसने 11 के 11 को उस गलील के पहाड़ पर बुलाया, चेलों में से प्रणाम किया, और पर किसी किसी को संदेह हुआ। आगे यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, यीशु उनके पास आए। जो आपसे प्यार करता है वो आपके पास आता है। यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। 1 मिनट रुकिए बेटी। यहाँ की सारी कार्यकर्ता टीम अगर यहाँ पे पंडाल में है तो हाथ उठाइए सारे, चाहे कोई टीम है,
वॉलेंटियर हाथ उठाइए। प्रभु के दास अपनी जगह खड़े होंगे, ये भविष्यवाणी है। खड़े होइए, यहाँ पे आ जाइए प्लीज। यस, इस जगह खड़े होइए। कौन कौन इनके साथ है? सच में? पक्का? तो आज के दिन का महत्व आपके जीवन में तब पूरा होगा जो आगे मैं वचन देने जा रहा हूं उसे पूरी शिद्दत से सुनाओ, और अब से आपके साथ अगले ईस्टर तक एक नहीं कम से कम 20 लोग एक जने के साथ आने चाहिए। बोलो तैयार हो? कौन कौन तैयार है? अगर तैयार है तो दोनों हाथ करो उसमें हिला करके प्रभु की स्तुति करो जोर से, जो तैयार है। और केवल आप बच गए काफी नहीं है। आपने सुसमाचार का प्रचार सुन लिया, हाथ हिलाते रहो। अगर तैयार है तो केवल आप बच गए काफी नहीं है। ये गवाहियां जो सुनी है ये दूसरों के जीवन में हो, इस धरती के ऊपर से शैतान का राज्य खत्म हो। उसके लिए जरूरी है कि इस अगले ईस्टर तक आपके साथ एक बंदे के साथ कम से कम 20 लोग आएंगे। कौन सबसे पहले खड़ा होकर के घोषणा करता है? बोलिए, कौन खड़ा होकर के घोषणा करता है? हालेलुया। थोड़े लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। जो खड़ा होकर के घोषणा कर रहे हैं कि मैं अगले साल तक अपने साथ एक अकेला बंदा 20 लोगों को लेकर के आऊंगा, वो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। वही खड़े हो जो करने का मादा रखते हैं। हालेलुया। ये जगह कम होनी चाहिए। क्वालिटी पक्का? अभी तक अपने लिए जिए, अब समय आ गया कि हमने सबके लिए जीना है। इस मिनिस्ट्री का प्रिंसिपल है कि केवल हम नहीं बचना, हमने सबको बचाना है। बोलो एक बार ऐसे उसे बताओ सारे, जो करेगा ये काम मेरा, ये मेरा काम है, क्योंकि मुझे मेरे पिता ने भेजा और मैंने अपने बेटे को भेज दिया कि जा राजपुरा की जमीन पर साबित कर दे कि हम सब प्रभु की तरफ से बुलाए हुए। तो जो उनके साथ हैं हाथ हिला करके उसकी स्तुति करें। और मेरा ये चैलेंज स्वीकार करो कि अगले साल ईस्टर तक मैं 20 लोगों को अपने साथ लेकर के आऊंगा और वो प्रभु में स्थिर होंगे। जोर से, पक्का, झूठा वादा नहीं करना। आप लोगों ने साबित कर दिया कि वाकई में आपका गुरु आपको अच्छी शिक्षा देता है, इसलिए ये वचन आपके लिए है। अब पढ़िए बेटा 18 से। यीशु आपके पास आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं एक कदम भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकूं, ये उसकी सामर्थ्य है। एक गवाही में बताता हूं छोटी सी। मैंने बताया कि मैं एक कदम भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिला सकता। उसी 2017 की जो मैंने यहां पहले भी गवाही दी, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूं। 2017 16 जनवरी को दिल्ली जब मैं गया, पीछे से बस ने जब मुझे हिट किया, मेरी कार, ऑल्टो कार 7 बार चक्कर खाने के बाद हाईवे के ऊपर उलट जाती है और मेरा परमेश्वर एक भी बाल छड़ने नहीं देता। तो किसकी सामर्थ से यहां खड़ा हूं? ये उसकी सामर्थ है। उसकी सामर्थ आपके लिए इन वचनों के द्वारा ये कह रही है कि यीशु आपके पास आ गया। यीशु किसके पास आया? बोलो बोलो। तो ये वचन सुनो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं बेटे। यीशु ने उनके नहीं आपके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जिन्होंने वादा किया, हाथ उठाओ जिन्होंने वादा किया, इसलिए तुम जाओ और सबको, जो चेलों से कहा था, ये उसके भेजे हुए चेले आपको कह रहे हैं। हालेलुया। पढ़ना बेटी, अब कंप्लीट कर दो इसको। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। बस आपने क्या करना है? सब 20 लोगों को तैयार करना है, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा देना है। हालेलुया। जैसे आप बचे हो, बाकी सबको भी बचाओ। रेडी है? एक बार दोनों हाथ क्रॉस में हिलाएं, मैं आपको ब्लेस कर